ओके चलिए भाई साहब अपन कंटिन्यू करते हैं. वी विल कंटिन्यू विथ a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. ठीक है. The graphite basically आपका जो पेंसिल होता है. ठीक है. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of graphite. ठीक है. चलिए बस अब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी. इधर कौन बोले? Okay, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिलेंडर ऑफ वुड है. दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर ऑफ वुड. ठीक है. विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्राफाइट. तो आपका एक सिलेंडर भाई साहब ग्राफाइट का अंदर ही अंदर भरा हुआ है इसमें. ठीक है. ओके. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. द डायमीटर ऑफ द ग्राफाइट. ठीक है. तो अगर हम इसको अरेंज करें, कैसा अतरंगी दिख रहा है भाई साहब. ठीक है. ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन ठीक है. यहाँ पे वुड के बीच में अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्राफाइट फिल इन द इंटीरियर. यहाँ पे भाई साहब ग्राफाइट भरा हुआ है. ठीक है. ग्राफाइट. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. तो आपका भाई साहब डायमीटर कितना है? 7 मिलीमीटर. ठीक है. दिस इज बेसिकली 7 मिलीमीटर. ये डायमीटर है. ठीक है. एंड द डायमीटर ऑफ द ग्राफाइट इज 1 मिलीमीटर. तो यहां पे भाई साहब डायमीटर ऑफ द ग्राफाइट इज 1 मिलीमीटर. ठीक है. 1 मिलीमीटर. इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, length of the pot is how much? 14 centimeter. Find the volume of wood and that of graphite. कितना वॉल्यूम ऑफ वुड और ग्राफाइट की जरूरत है? ठीक है. ओके. तो भाई साहब ग्राफाइट का हम पहले निकाल लेते हैं. यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कितना होता है? जल्दी जल्दी ओए पटेल साहब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? तन्मय, मक्खियां मार रहे हैं सब यहां पे बैठ के. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आई पाई आर स्क्वायर एच. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. मैं आपको आपके टेस्ट का कार्यक्रम बता देता हूं. मैं आपको कम से कम 2 दिन पहले सूचित कर दूंगा कि कौन से टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं. ठीक है. और अगर आप अच्छे से स्कोर नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग 40% एटलीस्ट, तो आपको रीटेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा. फिर से नहीं किया तो फिर से रीटेस्ट होगा. ठीक है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक एग्जाम में आप 4 बार रीटेस्ट में अपीयर हो गए हैं, तो 4 मतलब 1.5 घंटे का एक पेपर होगा. तो उस दिन आप 6 घंटा यहाँ पे बैठेंगे.
उसके बाद आप क्लास भी अटेंड करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द ओनली वे आउट। सो अगर आपको इस दलदल में नहीं फंसना है तो पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आपने अगर भाई साहब टेस्ट नहीं क्रैक किया तो वो 1.5 घंटा तो आपको बैठना ही पड़ेगा, दूसरे दिन फिर से, और उसका भी नहीं हुआ तो फिर से, उसका भी नहीं हुआ तो फिर से। ऐसे ही अगर आपके भाई साहब 4 रीटेस्ट हो गए तो आपका 6 घंटे का तो एक ही सब्जेक्ट में हो जाएगा, 1.5 घंटे आपके पास। ठीक है, तो 6 घंटा आप यहाँ पे बैठेंगे, फिर आप क्लास अटेंड करेंगे, 7.5 घंटा यहाँ पे हो गया, स्कूल में जितना भी आपने बोला होगा उतना। ठीक है, फिर आप अपना सोना पीना खाना समझ लीजिए। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक विथ यू, इसीलिए मैं आपको 2 दिन पहले एडवांस में बता रहा हूं। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स उस टॉपिक के मैंने भेजे हुए हैं, प्लीज चेक कीजिए। आपके पास 1 दिन का टाइम है। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है प्लीज मुझे बताइए कि ये डाउट है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको समझा दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। बट जब टेस्ट दूंगा फिर 3-4 मार्क्स अगर लाओगे तो वही 3-4 घंटे में तुमको यहाँ पे बैठाने वाला हूँ। योर अमाउंट ऑफ सिटिंग हियर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, जितना कम आपके मार्क्स आएंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे बैठेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पेरेंट्स को इसमें एतराज होगा। ठीक है, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और एब्सेंट होकर दिखाओ भाई साहब, आई चैलेंज यू। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट भाई साहब कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 मिलीमीटर अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं इसका भाई साहब। हाँ, वही तो बोल रहा हूं ना, रेडियस हो गया ना ये। ठीक है, और एच मतलब हो गया आपका 14। तो चलो भाई साहब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। पहली बात यहाँ पे 14 है, तो 14 को अपन को इसको अपन अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 140 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए पाई को उठा लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना है 22/7, 22/7, तो ये हो गया 7 20 सा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू आपका भाई साहब कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर इंटू 140। ठीक है, तो ये हो गया 22 इंटू 0.25 इंटू 140। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 25 इंटू 22, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 50, तो ये हो गया 055। ठीक है, 22 इंटू 0.25, 5.5 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना इंटू 14, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 7 7। ठीक है, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये इसका एक 0 आएगा भाई साहब। क्या कर रहे हैं अपन, सब गड़बड़ा हो रहा है भाई साहब। तो 25 इंटू 22 आया तुम्हारा 550, 550 इंटू 140 आ जाएगा। कितने जीरोज आएंगे भाई साहब, 5 4 जा 20, इसका एक 0 0 0, यहाँ पे एक 0 इसका आएगा और एक और 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 2, तो 1 2, ये हो गया आपका 770 अप्रोक्सीमेटली 770 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ मिलीमीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 770 मिलीमीटर क्यूब हो गया ये। एंड दैट ऑफ द वुड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, तो हाँ वुड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले ये बताइए वुड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। पाई आर स्क्वायर एच, चलिए डाला, चले पाई आर स्क्वायर एच, चले डालते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर एच इसमें कितना हो जाएगा बोलो, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 14। ठीक है, 2 7 2 14, हाँ चलिए 20। ठीक है, मैंने यहाँ पे 22/7 को 20, तो ये 140 कहां से आया, अरे यार अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 22 इंटू ये हो गया 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू भाई साहब कितना हो गया 20,
या ऐसे ही कर लो भाई साहब, 0.5 अगर ना लिखना चाहें तो 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, दैट इज 1/4। ये हो गया 20, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर ना, तो 1/4 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 5 20, 2 5 10, 2 5 22 5 110 मिलीमीटर क्यूबिक। ये हो गया भाई साहब वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। ओके, अभी वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड बेसिकली विल बी हाउ मच हम पीपल, हम वॉल्यूम ऑफ वुड, हाउ मच वुड दिस बी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर भाई साहब हो गया आपका कितना, 7/2 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 14, तो ये हो गया आपका 7 2 14 और अगेन 20, ठीक है, ये हो गया आपका मिलीमीटर क्यूब। ओके ओके ओके, तो अभी आप भाई साहब इसमें से फाइंड इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 7/2 का स्क्वायर, तो 22 इंटू 49/4, 49/4 इंटू 20 मिलीमीटर क्यूबिक, 2 2s 4, 2 11s 22, 2 10s 20, 49 इंटू 11 कितना हो गया भाई साहब 49, और ये हो गया 49, 9 9 + 4 13, 5390 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ वुड है क्या, इज दिस एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वुड, नहीं, इसके अंदर ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट के वॉल्यूम को इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वुड। सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वुड, दिस विल बी इक्वल टू 5390 माइनस 110 मिलीमीटर क्यूबिक। सो ये 0 से 0 गया, 9 से 1 गया 8, 3 से 1 गया 2, 5280 मिलीमीटर क्यूबिक। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब लेंथ ऑफ द पेंसिल, हो गया 14, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.1। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द वुड विल बी वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। सो आपने भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट किया अगर, सो दिस विल बी 5.28 सेंटीमीटर क्यूबिक, मिलीमीटर क्यूबिक। A cylindrical hole of diameter 30 centimeter is bored through a cuboid wood block with side 1 meter. Find the volume of the object so formed. ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सो फॉर्म्ड हो जाएगा। देखो यहां पे आपका एक वुड दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल वुड है, देखो, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल होल हम ड्रिल कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज बोर्ड, बोर्ड मतलब बोरिंग चला रहे हैं हम, ठीक है, थ्रू अ क्यूबॉइड वुड, ये आपका क्यूबॉइड वुड है, ब्लॉक विद साइड 1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सो फॉर्म, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है। तो क्यूब है, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, ठीक है, दिस बेसिकली क्यूब, ठीक है, और 1 मीटर इधर। ओके, सो यहाँ पे हमने ड्रिल किया, ठीक है, व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली ड्रिल्ड इट, हमने भाई साहब ये बोरिंग किया, ये देखो ड्रिलिंग किया, ठीक है, इस ड्रिलिंग से भाई साहब ये प्रोड्यूस हुआ, ये सिलिंड्रिकल होल हमने क्रिएट किया इसके अंदर, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल होल क्रिएट किया है, ये 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अभी ये होल कर दिया हमने, इसका चूड़ा निकाल दिया अंदर से, अभी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे पूछा है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला जो अभी ऑब्जेक्ट अवशेष रह गया है इसका वॉल्यूम कितना होगा। हाय सर, हाउ आर यू? मॉर्निंग इज टू डिफिकल्ट टू वेक अप, है ना? ओके, कितने बजे स्कूल रहता है आपका? 6 बजे? तो मतलब स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं? मतलब मैंने जिस टाइम पे आपको बुलाया था उस टाइम तक तो आपके 4-5 मर्डर स्कूल में हो जाते हैं, हाँ? नहीं, 10-8 लोगों का तो खून पी जाते होगे उस टाइम तक, और यहां पे आने में भाई साहब अंगड़ाई ले रहे हैं। ओके, ये आपका है वुड, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल होल ऑफ डायमीटर, आपने एक सिलिंड्रिकल होल को ड्रिल किया है भाई साहब, ठीक है, ऐसा ड्रिल किया है, तो दिस इज बेसिकली, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज बेसिकली द फाइनल प्रोडक्ट। अंदर का माल मसाला निकला जा चुका है, अभी आपको इसका वॉल्यूम पूछा है,
ठीक है भाई। अभी आपके ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सवाल ही बनेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आप डील कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ डीलिंग विद द सेम टॉपिक विच इज मेजरमेंट्स और मेंसुरेशन, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल होल। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक ये हो गया आपका L क्यूब, सो दिस विल बी 100 क्यूब माइनस, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कितना हो गया भाई साहब? आपका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। A cylindrical hole is bored through the cubical wooden block, इसमें हमने cylindrical hole डाला है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द cylindrical hole हो गया भाई साहब आपका 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द cylindrical हो गया आपका भाई साहब कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ द cylindrical hole कितना हो गया भाई साहब आपका? 70650 माइनस 70650 दैट विल बी इक्वल टू 929350, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है? मतलब इसके टोटल वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस कर दो, ठीक है। इसके टोटल वॉल्यूम से विच विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट माइनस द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट यू हैव बोर्ड आउट। आपने जो ड्रिल करके जिसको आपने बाहर निकाला है, उस सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर आप माइनस कर दो विच इज पाई आर स्क्वायर एच, यू विल बेसिकली गेट द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट। तो आपको भाई साहब वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा 929350 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब राइट सर्कुलर कोन में। सो व्हाट इज बेसिकली अ कोन? ये होता है आपका एक कोन, ठीक है। जैसे आइसक्रीम के कोन्स वगैरह होते हैं वैसा एक कोन होता है, ठीक है। अभी इसका आप नोट कर लीजिए वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान दीजिए ये आर क्या हो जाएगा? दिस विल बी दिस रेडियस एंड एच इज बेसिकली दिस हाइट। एच आपका ये हाइट हो गया, ठीक है। एच आपका ये हाइट है, यहां से वर्टेक्स से अगर आप बॉटम में आएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पे भाई साहब आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला एरिया होगा, देखो दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा? दिस विल बी पाई इंटू आर इंटू एल। अभी इस एल किस एरिया का नाम है? तो देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, ये एच हो गया, ये आर हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं एल, दैट इज स्लांटिंग हाइट। आपने भाई साहब पढ़ा रहेगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो ये स्लांटिंग लाइन है, ये स्लांटिंग हाइट है। एल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई साहब। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सो देयरफॉर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कोई बता सकता है भाई साहब? व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला एरिया ना, नीचे वाला एरिया, तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल। और नीचे वाला एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। सो अगर हमने पाई आर को बाहर निकाला, अंदर कितना हो जाएगा? एल प्लस आर, ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम भाई साहब पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर है, इनको ऐड कर दीजिए, तो दिस विल बी the total surface area. Are we absolutely clear about this people? Okay, okay, okay. How many faces do we see here? यहाँ पे कितने faces दिख रहे हैं? ये एक face दिख रहा है भाई साहब आपका, ये वाला एक face दिख रहा है, so 2 faces. The right circular cone has 2 faces. One face, ठीक है, one circular face. तो आपका भाई साहब एक circular face हो गया. How many curved faces do we see here? एक ही curved face दिख रहा है आपको, तो एक ही curved surface area आपका हो जाएगा, ठीक है. This will be one face, ठीक है, one curved face. So a cone has one circular face. ये जो बेस वाला फेस है वो एक सर्कुलर फेस है एंड वन कर्व्ड फेस, ठीक है। अगर समझ लीजिए भाई साहब आपने मान लिया इसका रेडियस r है, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? लेट द स्लांट हाइट बी l। स्लांट हाइट आपका भाई साहब क्या हो गया? l। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सो आपके फॉर्मूलेस क्या क्या हो जाएंगे? l इज द स्लांट हाइट, ये वाला हाइट, h इज द परपेंडिकुलर हाइट एंड r इज द रेडियस। सो l, h and r belongs to what type of a triangle? Obviously right angle triangle. If it belongs to a right angle triangle, obviously it will be applied for Pythagoras theorem. तो भाई साहब Pythagoras theorem आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। So by Pythagoras theorem आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? L square is equal to R square plus H square. Curved surface area हो गया आपका पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा क्या?
कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम एरिया, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा आपका पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ये सबने नोट कर लिया भाई साहब? हैज एवरीवन नोटेड इट? ठीक है भाई साहब, आर बी क्लियर? पाई आर इंटू आर प्लस एल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके ओके ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज, भाई साहब आप यहां पे दिया हुआ है सवाल, स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। चलिए फटाफट फटाफट। तो ये बेसिकली एक कोन है, देखिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट, तो यहां पे स्लांट हाइट आपको दिया हुआ है भाई साहब, स्लांट हाइट इज हाउ मच? द स्लांट हाइट इज 21 मीटर, स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ये आपका भाई साहब डायमीटर ऑफ इट्स बेस है 24 मीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है यहां पे, ठीक है। ओके, तो भाई साहब 24 मीटर अगर डायमीटर ऑफ द बेस है तो रेडियस कितना हो जाएगा? तुमसे पूछा मैंने। अरे भाई साहब डायमीटर से रेडियस एकदम, मतलब क्या इसमें क्या हाथी घोड़ा पालकी है भाई साहब, ठीक है। डायमीटर आपका दिया हुआ है 24 मीटर, सो देयरफॉर रेडियस विल बी हाउ मच? डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 24/2 दैट इज 12 मीटर, ठीक है। ओके, स्लांट हाइट आपको यहां पे दिया हुआ है कितना? 21 मीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, स्लांट हाइट, इफ द टोटल सरफेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। रेडियस की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपकी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच की वैल्यू, तो यहां पे एच की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर r की वैल्यू है ये, ठीक है, r की वैल्यू आ गई है, तो आपको यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना है बोलो? टोटल सरफेस एरिया है आपका क्या? पाई आर एल, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस द बॉटम एरिया, दैट इज पाई आर का स्क्वायर। तो दैट विल बी हाउ मच? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू यहां पे कितनी है? 12। एल प्लस आर, एल प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा? यहां पे एल की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 21। और आर की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है भाई साहब? 12, है ना? आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 12। यार ये सवाल बिगड़ गया मेरा। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 2 + 1 3, 33 है, कटेगा ही नहीं ये, बेकार। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी उसके अंदर है, वो प्लस हो रहा है ना, वो पहले 22/7 कैसे कट होगा? ये अंदर प्लस होगा ना, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में जो होगा वो पहले उसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल है आपका भाई साहब, इतना आ रहा है देखो, 1244.57 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी विथ इट साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप इसको घुमा रहे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे घुमा रहे, क्या समझ में आ रहा है? देखो ये ऐसे इसको घुमाएंगे अगर ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ऐसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल कितने का है? ये वाला हाइट 12 सेंटीमीटर का है, ये वाला हाइट 5 सेंटीमीटर का है। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा, है कि नहीं? एक कोन बन जाएगा। दिस विल बेसिकली कवर अ कोन। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। ए बी हो गया आपका हाइट विच इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका बेस हो गया विच इज 5 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट ऑब्वियसली 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया रहता तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालते थे तो यही रेशियो आता था, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर वाले साइड पे इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब जो कोन बनेगा, तो ऑब्वियसली कोन ही बनेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम, पहली बात तो क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पे आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5। और भाई साहब फिर से वही एकदम फालतू वाला, कुछ कटेगा ही नहीं इधर। एच की वैल्यू यहां पे हो गई आपकी, एच की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, कुछ नहीं कटने वाला, बस बेकार। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन विल बी 1/3 इंटू, यहाँ पे 3.14 कर डालो, क्या ही जब कट ही नहीं रहा है कुछ। तो आर का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 25 इंटू एच का वैल्यू हो गया 12, तो 3 4 12 हो गया ये। ठीक है, और 25 4 जा, चलिए ये सहूलियत हो गई, 25 4 जा 100, और यहाँ पे आपका 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली 314 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया ये। ठीक है, क्लियर है? सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड।
सो व्हाट डू वी गेट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 100 पाई हो गया। देखो दिस इज 100 पाई, 100 पाई मतलब 100 इंटू 3.14, दैट विल बी 314 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए वैसे ऐसे करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पे एक कोन का, ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जान भी कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? प्राची कभी तो कोई जवाब दे दो भाई साहब तुम। हाँ आप बताइए। पाई आर, नहीं नहीं नहीं, पाई आर एल। ठीक है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया बेसिकली विल बी पाई आर एल। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब? आर। दिस विल बी आर, दिस विल बी एल। ये हो गया भाई साहब आपका एल। ठीक है, और ये हो गया आपका भाई साहब एच। ये हो गया आपका एच। दिस इज गोइंग टू बी एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया यहां पे दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता कितना है भाई साहब? पाई आर एल। दिस इज इक्वल टू 308। तो यहां पे हो गया आपका 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई भाई साहब स्लांट हाइट। स्लांट हाइट दिया हुआ है कितना आपका? 14। ठीक है, और आर की वैल्यू अपने को नहीं मालूम है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 308। ठीक है, ओके, सो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 308। ये 7 उधर गया भाई साहब। चलिए इसको अगर हम ऐसे ही कर लेते हैं, 7 2 14, तो 22 इंटू 2 नीचे आ गया भाई साहब, दैट इज 22 इंटू 2, 2 15 30, 2 4 8, 22 7 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू होगी भाई साहब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो दैट विल बी हाउ मच? 22/7 इंटू, ठीक है, आपका आर का वैल्यू कितना है? 7। यहां पे आर दैट इज 7 प्लस एल। एल की वैल्यू यहां पे कितनी है? स्लांट हाइट इज 14। ठीक है, ये कैंसिल, तो दिस विल बी 22 इंटू 21। ठीक है, तो ये हो गया 22 इंटू 21, तो ये हो गया आपका 22
और 22 इंटू हो गया आपका 44, तो ये हो गया 2, 2 प्लस 4 6, 462. सो दैट विल बी हाउ मच? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. सो कर्व सरफेस हो गया क्या? स्लैंट हाइट हो गया आपका L, पाई आर एल की वैल्यू हो गई 308. तो यहाँ पे R की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 7 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट हो गई 14, R हो गई 7, तो आपका वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 462. ठीक है. द बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको. क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी फटाफट. रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्मेट है बस. भाई साहब यहां पे ना दोनों का हाइट सेम है. ठीक है, बोथ हैव द सेम हाइट. ठीक है, क्लियर है. द बेस रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट. ठीक है, आपका सेम हाइट है, मतलब इसका भी हाइट h और इसका भी हाइट h. ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो अगर भाई साहब रेडियाई मतलब होता है प्लूरल ऑफ रेडियस, तो अगर मतलब यहाँ पे 2:3 है, तो इसको मान लो 2r, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? बोलो ना बोलो, इसका कितना हो जाएगा? 3r. सिंपल. ठीक है, 3r. लेट कॉमन हाइट ऑफ बोथ कोन्स बी h. ठीक है, कॉमन हाइट हमने मान लिया क्योंकि दोनों का हाइट सेम है. ठीक है, और यहां पे रेशियो ऑफ रेडियाई कितना है? 2:3 है. तो हम अगर मान लेते हैं लेट रेडियस of first cone be 2r. So therefore radius of second cone is कितना हो जाएगा बोलो? 3r हो जाएगा, है कि नहीं? सेकंड कोन आपका ऑटोमेटिकली 3r हो जाएगा. 2:3 का रेशियो है. एक का रेडियस अगर 2r है तो दूसरे का रेडियस कितना हो जाएगा? 3r. क्लियर है? ओके. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम अपॉन सेकेंड कोन का वॉल्यूम, सेकेंड कोन का वॉल्यूम बच्चाबाड़ी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/3, ये भी हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दोनों का एच सेम है तो हमने एच सेम रखा है. एक का आर कितना है? बोला बोला जल्दी से. एक का आर है 2r, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 2r का स्क्वायर.
दूसरे का आर कितना है 3r, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना 3r का स्क्वायर। दिस विल बी हाउ मच 3r का स्क्वायर। आर बी क्लियर? ये पाई कैंसिल, 1/3 कैंसिल, ये h और ये h कैंसिल, कितना हो गया ये 4r का स्क्वायर बाई 9r का स्क्वायर, कैंसिल। तो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 4:9, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 4:9। क्लियर है? आर बी क्लियर? एक मिनट, तो भाई साहब यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी V1:V2, सो दिस इज गोइंग टू बी H, ठीक है, R1 R2, तो R1/R2 आप इसको अगर कैंसिल करोगे सो यू विल गेट वही सेम 4:9, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, ये टारपोलिन होता है भाई साहब आपका, ये जो बरसात में हम ब्लू रंग का जो पट्टी होता है, ठीक है, जो प्लास्टिक होती है जो हम जनरली लाते हैं, वो होता है टारपोलिन। ओके, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter, ठीक है। तो हाँ, अरे बोला तो जो ब्लू कलर का बरसात में लगाते हैं ना लोग घरों में, या ज्यादा करके कवर करते हैं, टारपोलिन नहीं देखा है ब्लू कलर का? सो ये टारपोलिन है 3 मीटर वाइड, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कोनिकल टेंट बनाना है इससे, जिसका हाइट कितना हो 8 मीटर का। अरे यार फिर तो एक टेंट बनाना है टारपोलिन से, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, और विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। तो यहां पे इसका हाइट है भाई साहब कितना 8 मीटर का। सो दिस हाइट इज ऑफ 8 मीटर्स, ये आपका 8 मीटर का हाइट हो गया। एंड बेस रेडियस आपका कितना है 6 मीटर्स, ठीक है। दिस बेस रेडियस इज बेसिकली हाउ मच 6 meters. This base radius is 6 meter. Assume so what length of tarpaulin that is 3 meter wide will be required to make a conical tent of this height and base radius. तो आपको बेसिकली देखो, जब आप टेंट बना रहे हो तो क्या इस एरिया को भी टारपोलिन से कवर कर रहे हो? नहीं। तो आपको कितना चाहिए भाई साहब? ये आपका ये चाहिए, दिस इज बेसिकली, ठीक है। व्हाट लेंथ 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। अभी यहां पे पहले तो इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा बोलो? पाई आर एल, ठीक है। एल की वैल्यू निकालो पहले, यहां पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू यहां पे कितनी है 6 प्लस 8, इन दोनों का भाई साहब स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 36 प्लस 64, दैट इज बेसिकली हाउ मच 100। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा 10, ठीक है। एल की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई भाई साहब 10 मीटर्स। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर दैट इज 6 इंटू एल दैट इज 10।
तो आपका कितना आ गया भाई साहब 60 पाई कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ओके, एक्स तो अभी आपका 3 मीटर, तो 60 पाई मतलब कितना हो जाएगा, देखो 60 इंटू 3.14 कर लो, 3.14, सो कितना आ गया ये 4 6 24, 6 1 6 7 8, 6 3 18, ठीक है। ये हो गया 0, तो ये हो गया 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 18840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट लेंथ ऑफ पैराप्लेन, अभी आपको लेंथ चाहिए इसमें, तो इतना मीटर वाइड आपने लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इस एरिया के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आपको जो शीट मिलती है वो तो इस तरह की नहीं मिलेगी ना, वो तो इस तरह की मिलेगी। तो इसमें दिया हुआ है कि ये 3 मीटर का है, ठीक है। आपको लेंथ कितना लगेगा, तो 3 मीटर मतलब हो गया आपका 300 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है, या आप यहाँ पे ब्रेथ को ही ले लीजिए, दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू 300 सेंटीमीटर इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, इसके एरिया के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ वेस्टेज भी है, 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज है, तो अभी ये सेंटीमीटर है, तो आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी भाई साहब ये कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना 30306 18, 32 अप्रोक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपका 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज भी जा रहा है, तो इस पे आप ऐड कर दो इसको, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? So let R be the radius, H be the height and L be the slanting height of the tent. तो हमारा slanting height भाई साहब क्या हो जाएगा, तो length of the terraplane required will be how much area of the terraplane required upon width of the terraplane, ठीक है। area of the terraplane required कितना होगा, curved surface area, ठीक है। what will be the curved surface area, तो area of the terraplane required this will be equal to the curved surface area of the tent, तो curved surface area भाई साहब कितना हो गया आपका, curved surface area ये अच्छा ये मीटर में है यार, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, एल की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे कितनी आई भाई साहब 10 मीटर्स, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 इंटू, तो ये हो गया 188.4, ठीक है। यही एरिया जो है इसको डिवाइड करेंगे विड्थ ऑफ द ट्रायरप्लेन से, विड्थ ऑफ द ट्रायरप्लेन कितना दिया हुआ 3 मीटर, मैंने वो गलती कर दी भाई साहब, यहाँ पे मीटर में था, ठीक है। सो आपका एरिया आया 188.4 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द ट्रायरप्लेन कितना है भाई साहब 3 मीटर, सॉरी आपका विड्थ ले लो यहाँ पे, तो विड्थ हो गया 3, so that will be 68.2। अभी 68.2 में से देखो इतना अप्रोक्सीमेट वेस्टेज जा रहा है आपका, इतना वेस्टेज जा रहा है, मतलब इतना एक्स्ट्रा टैराप्लेन आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो द एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड कटिंग इज इक्वल टू हाउ मच 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, सो द टोटल लेंथ रिक्वायर्ड विल बी दिस प्लस दिस। क्या ये समझ में आ रहा है, इतना कट्टम कुट्टी में चला जाएगा, तो 68.2 प्लस 0.2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 63 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल, जैसे आप कैपेसिटी की बात करते हैं भाई साहब, कैपेसिटी मतलब क्या हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है। द मोमेंट यू टॉक अबाउट कैपेसिटी यू आर एक्चुअली पर्टेनिंग टू वॉल्यूम। फटाफट से करना है भाई साहब इसको, चलिए क्विक 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 जल्दी से। तो आपका भाई साहब यहां पे समझ लीजिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है भाई साहब, व्हाट इज द रेडियस, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया भाई साहब आपका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका है भाई साहब स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हो गया आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट इज 25। कैपेसिटी निकालनी है भाई साहब इसकी, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई साहब कैपेसिटी बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटी? अरे कैपेसिटी क्या होगी? 3 πr²h, राइट। कैपेसिटी इज व्हाट? वॉल्यूम ना, ठीक है। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई साहब? 1/3 πr²h, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे अभी h की वैल्यू निकाल लो। यहां पे h की वैल्यू कितनी होगी? l का स्क्वायर हो जाएगा कितना? r² प्लस h का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? l² माइनस r का स्क्वायर। दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। l का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 625 माइनस 49, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? टू भाई साहब 2 11 7 576 होता है भाई साहब 24 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया आपका भाई साहब कितना? 24, ठीक है। सो हाइट आपकी कितनी आ गई यहां पे? दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू एच, दैट इज 24, ठीक है। 7 और 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, 22 8 जा भाई साहब कितना? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 176 इंटू 7, 176, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 50 51 52 53, 7 7 प्लस 5 12। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका? 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। इस चीज का भाई साहब दूसरा पार्ट भी है, लेट्स सी टू इट। फॉर द कोनिकल वेसल, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h। पहले अपन स्लांट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लांट सॉरी अपना हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी l² माइनस r² का अंडर रूट। तो l² माइनस r² दैट इज 25, तो ये हो गया 576, तो ये हो गया आपका 7 to 7, तो ये हो गया 1232। तो आपका मतलब हम देखो जनरली लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो भाई 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई साहब इसको किलो लीटर्स में निकालना है फटाक से। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 and 12 meter deep, what is the capacity in kiloliters? चलिए 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 फटाफट फटाफट।
डन डन डन। ये कोनिकल पिट है, मतलब एक गड्ढे को किया गया है, ठीक है। सो लेट्स से क्या हो गया भाई साहब। सो दिस इज बेसिकली अ कोनिकल पिट, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर भाई साहब आपका कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ पे आपका टॉप डायमीटर जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 3.5 मीटर्स, ठीक है। दिस इज 3.5 मीटर एंड इट इज 12 मीटर्स डीप। सो 12 मीटर्स डीप मतलब ये वाला जो हो गया आपका दिस इज 12 मीटर्स डीप, ठीक है। इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, आपको यहाँ पे कैपेसिटी को निकालना है इन किलोलीटर्स, ठीक है। तो आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम मतलब हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2, है ना। आर कितना हो जाएगा 3.5/2 और स्क्वायर है तो इंटू 3.5/2, ठीक है। इंटू एच है भाई साहब, एच का वैल्यू कितना है 12, ये आ गया आपका मीटर क्यूबिक में, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 5 ज़ा 35। तो आपका कितना बचा भाई साहब 22 इंटू 0.5 हो जाएगा आपका 11, 11 इंटू 3.5, है ना भाई साहब, 11 इंटू 3.5। तो आपका आ गया यहाँ पे 35 और ये आ गया 35, दैट इज 5 + 3 8 385। तो 38.5 मीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, किया ना। 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आएगा, 110 आएगा, उसमें से एक जीरो उड़ जाएगा भाई साहब, तो मतलब 11 हो गया। तो ये हो गया 38.5 मीटर क्यूबिक, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अभी आपको किलो लीटर्स में इसको निकालना है, ठीक है। देखो 1 मीटर क्यूबिक भाई साहब कितना होता है 1000 लीटर्स, ठीक है। तो आपका 38.5 मीटर क्यूबिक ये कितना हो जाएगा 38.5 इंटू 1000 दैट इज 10⁻³ लीटर्स। ये 10⁻³ मतलब किलो हो जाता है, तो दिस विल बी हाउ मच 38.5 किलो लीटर्स, ठीक है। दिस विल बी किलो लीटर्स, बस हो गया 38.5 किलो लीटर। दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, क्लियर है। इसको अगर ना भी करें तो भी चलेगा 1.75, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर आंसर दैट इज 38.5 मीटर क्यूबिक। तो 38.5 मीटर क्यूबिक, देखो 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, या 1 किलो लीटर बोल सकते हैं। तो 38.5 किलो लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ओके ओके ओके। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 and height is 3 meters. Find its volume. चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। ये आप देखोगे गांव खेड़ों में जब आपका फसल की कटाई होती है, ठीक है, तो फसल को काट के ऐसे ऐसे कोनिकल शेप में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ हीप ऑफ व्हीट, ठीक है। सो अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5। तो आपका यहाँ पे डायमीटर है भाई साहब 10.5, ये हो गया आपका एक। इस तरह से पूरे जो फसल की कटाई है इसको ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज whose diameter is 10.5। तो ये वाला डायमीटर आपका भाई साहब कितना हो गया, दिस डायमीटर इज 10.5 एंड हाइट इज 3 मीटर्स। तो ये हाइट हो गया आपका 3 मीटर्स का। फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय। तो कभी कभी देखो बारिश आने की संभावना हो जाती है, मतलब अच्छा खासा दोपहर का मौसम है और बारिश अगर आ गई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी, तो लोग अपना एक कवर रखते हैं इसके ऊपर ताकि कवर कर पाए, ठीक है। फाइंड द हीप इज टू बी कवर्ड विद अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो इसके ऊपर एक कैनवस रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इट इज नॉट गेटिंग वेट और स्पॉइल्ड। तो पहली बात तो इसका हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म
फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, बताइए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा? नहीं नहीं तन्मय, 1/πr²h, ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3πr²h। 3πr²h बोलना और 1/3πr²h बोलना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू ये हो गया 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2, दैट विल बी हाउ मच? डायमीटर अपॉन 2, दैट विल बी 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? यहाँ पे 3 मीटर्स, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 11 जा 3 0.5, ठीक है। और यहां पे हो गया कितना? दिस विल बी 2 1.5, ठीक है। सो दिस इज 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो 11 और 15 का कितना हो जाएगा भाई साहब? 165, 16.5 इसका हो गया भाई साहब, ठीक है। 16.5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 31 32, 5 1 जा 5 6 7 8, तो यहाँ पे 16.5 और ये हो गया 0.5, तो 8.25 इसका हो गया, ठीक है। इंटू 105, तो ये हो गया आपका 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 8 5 जा 40, ये हो गया 41, तो ये कैंसिल कैंसिल 5 2 8, तो ये हो गया 5 2 6 6 8, ठीक है। 8 6 6 2 5, ठीक है। 8 6 6 2 5, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना? 8.25 ना, और ये हो गया आपका 10.5। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, सो दिस विल बी 86.625। इतना वॉल्यूम आ रहा है भाई साहब मीटर क्यूबिक में। क्यों? क्या? हाँ हाँ, उसका भी काट सकते हैं। इसको अगर काट दिया तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 से 3 को काटा 1.5 से। मेरे को शक है कि आंसर सही है कि नहीं, देख लेते हैं फिर भी। इधर हो गया आपका 1/3πr²। हाँ ठीक है भाई साहब, 86.625, ठीक है। 86.625। अभी आपको भाई साहब क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, जिस कपड़े से आप इसको ढकेंगे या जो टरापोलिन होगा जिससे आप ढकेंगे, उसका कितना रिक्वायरमेंट होगा। नीचे का तो करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का ही ढकने की जरूरत है, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? पाई आर एल, ठीक है। अभी पाई आर एल निकालना है, तो एल निकालना है मतलब आपको आर यहां पे निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये 3 हो गया। ये फालतू आफत वाले सवाल है भाई साहब। 10.5 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 2 5 जा 10, 5.25, ठीक है। ये हो गया आपका 5.25। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5.25 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर। इसका कीजिए भाई साहब, कितना आ रहा है देखो फटाफट फटाफट। 525 का स्क्वायर कितना आ गया?
हो गया? कितना है? 525 का स्क्वायर कितना है? 27.5625 और यहाँ पे 9, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 5265 36.5625, ठीक है, 36.5625। तो इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पे 100% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब जब आप पॉइंट के इधर जाते हैं तो यू गो एज पर लेफ्ट टू राइट, और जब पॉइंट के इधर जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, बारी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 36 हो गया, ठीक है। पॉइंट डाल दिया आपने, जैसे पॉइंट डाला 56 नीचे आएगा, 6 का डबल इधर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो ऑब्वियसली 56 का यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अपन क्या डालेंगे भाई साहब? 0, और ये हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। क्योंकि 12 का कोई भी चीज 56 से जाएगा नहीं, तो ये 56 नीचे उतरा अलॉन्ग विथ 25। अभी 60 का डबल कितना हो गया भाई साहब? 120, ठीक है। 120 का 5 के साथ करके देखिए, 1205 इंटू 5, 5 5 जा 25, 0 5 जा 0 2, 12 5 जा 60, ठीक है। 12 5 जा 60 नहीं हो रहा ना, ये भी 5 5 जा 25, 0 5 जा 02, 12 5 जा 60 नहीं हो रहा यार। 5 1 जा 5 प्लस 6 11 नहीं आ रहा ये तो। ट्र 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 ट्र। हम्म 6 का डबल करके ना, 60 का डबल किया ना, तो आ रहा है भाई साहब इसका। कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका पाई आर एल। स्लांट हाइट में अगर हम निकालेंगे 336, हाँ इतना ही आ रहा है देखो, 6.0467। इसको अगर हम करते हैं आगे चलता ही जाएगा ये 6.04। तो यहाँ पे अपन इसको नहीं कर सकते, तो दिस विल बी 1204 अगर अपन ने लिया, 4 4 जा 16, 0 4 जा 0 और ये 1, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, इसको ले सकते हैं अपन क्योंकि 5 तो इससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 1204 और ये 4, सो दैट विल बी 4816, ठीक है। 9 प्लस, तो यहाँ पे आपका 15, 9 प्लस 6 15, ये हो गया 0, 15, 8 प्लस 7 15, तो 7090, ठीक है। इतना ही करोगे तो काफी है भाई साहब, इससे ज्यादा वैसे भी यहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 6.04, ये हो गया आपका L, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल निकालना है। तो यहाँ पे हो गया आपका 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10.5/2 इंटू एल दैट इज 6.04, तो अप्रोक्सीमेटली 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 11 जा 22, ये हो गया आपका 165 इंटू 6.04, ठीक है। 165 मतलब 16.5 इंटू 6.04, दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। मैं यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, 6.04 तक ही रखा है, अदरवाइज इसको आप खींच सकते हैं और ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 6.04 मैंने यहां तक ही रखा था इसको, ठीक है। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट अप्रोक्सीमेटली दिस अमाउंट, ठीक है। दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू गेट। ना हुआ है, ठीक है, जाइए आज